स्टूडेंट्स, बिजनेस का अर्थ समझने के बाद या बिजनेस का जो मीनिंग या डेफिनेशन है उससे जो विशेषताएं निकलती हैं बिजनेस में क्या क्या होता है, ये सारे के सारे जो अर्थ है उसी में है इसकी विशेषताएं, उसी से ही इसमें विशेषताएं जो निकलती हैं बिजनेस की वो हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जो धन कमाने से संबंधित है। तो बिजनेस में हम वस्तुओं को बेचते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो इसका मतलब हम पैसा कमा रहे हैं या धन कमा रहे हैं। तो धन कमाने से संबंधित है, इसलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, एक आर्थिक क्रिया है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जरूरी है कि हम वस्तुएं इसमें एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे को बेचे। कोई अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किसी वस्तु की कंजम्पशन करता है, प्रयोग करता है। जैसे आप कोई कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, कपड़ा अपने घर के लिए ले जाता है तो उसको व्यवसाय नहीं कहेंगे, ठीक है। या कोई आप अनाज उत्पन्न कर रहे हो, अपने घर के लिए अनाज रख लें तो उसको व्यवसाय नहीं कहेंगे जब तक उसका आप विक्रय नहीं करते हैं। अर्थात ये जरूरी है कि वस्तु का क्रय विक्रय होना चाहिए। आप वस्तु खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, तो वो तभी वो बिजनेस कहलाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसमें होना चाहिए। या वस्तु आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की खोली है और वहाँ पे आपने गाड़ी रखी है, तो आप दूसरों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तब वो व्यवसाय कहलाता है। इसी तरह से रेगुलरिटी इन डीलिंग्स, कहने का मतलब व्यवहार में निरंतरता होनी चाहिए। आपका व्यवसाय ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक बार चीज़ बेच दी आपका व्यवसाय होगा, नहीं। अगर आपके पास कोई पर्सनल गाड़ी है, आप उसको बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दैट इज नॉट बिजनेस। हाँ, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, गाड़ियों का व्यवसाय कर रहे हैं, आप काफ़ी गाड़ियाँ लाते हैं और उनको बेचते रहते हैं, तो रेगुलरिटी होना बड़ी जरूरी है। कहने का मतलब है कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए। एक बार में कोई वस्तु बेचने से आपका व्यवसाय नहीं कहलाता है, वो लगातार वो वस्तुएं आपको बेचने और खरीदते रहना चाहिए। अगली विशेषता है इसकी प्रॉफिट मोटिव। बहुत जरूरी है कि कोई व्यवसाय है वो लाभ के उद्देश्य से कमाया जाता है। तो लाभ कैसे निकलता है, तो कॉस्ट प्लस प्राइस जोड़ के मैंने बताया था, लाभ निकलता है, प्राइस में से कॉस्ट प्लस करते हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यवसाय का लाभ कमाना होता है। तो इसलिए लाभ कमाने के उद्देश्य से ही अगर आप वस्तु खरीदते हैं बेचते हैं तभी वो व्यवसाय कराएगी, अन्यथा नहीं। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम। कोई व्यवसाय है उसमें जोखिम रहता है। हम लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ लाभ हो, वहाँ हानि भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क। कई प्रकार के जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम होते हैं, प्राकृतिक जोखिम होते हैं, या कोई भी दूसरे जोखिम होते हैं जिससे व्यवसाय को लॉस हो सकता है। तो मोर रिस्क मोर गेन, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे ज़्यादा लाभ कमाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि व्यवसाय में रिस्क का तत्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क होगा तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका आप लाभ उठा के ज़्यादा लाभ भी कमा सकते हैं। इसी तरह से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कहने का मतलब है आप उपयोगिता का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप कोई वस्तु है उसकी शेप को बदलते हैं, या उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लकड़ी है आप फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी है, पेड़ है, काटा, उसके बाद आप उसको उस स्थान से उठाकर, जंगल से उठाकर आप जहाँ पे उसकी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हुई वहाँ तक लाए। तो आपने क्या किया, उसका स्थान परिवर्तित किया, तो स्थान की उपयोगिता हुई। इसी तरह से अगर उसका आकार बदलता, उसको आपने उसका रूप बदल के कोई चीज़ का निर्माण किया, फर्नीचर तैयार किया, टेबल तैयार किया, चेयर तैयार की, तो आपने उसका रूप परिवर्तित किया, ठीक है। और समय के अंतर्गत आपने उस वस्तु की जब डिमांड हुई तब आपने उसको उपलब्ध करवाया, तो वो समय उपयोगिता कहलाती है। इसी तरह से आप जो आप वस्तु बनाते हैं उसको दूसरे व्यक्ति को जब हस्तांतरित करते हैं, बेचते हैं, तो उससे ओनरशिप परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से आप उपयोगिता का सृजन करते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कोई व्यवसाय है, आप व्यवसाय को लंबे समय तक उस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जो आप वस्तु बेच रहे हैं वो आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करने वाली होनी चाहिए। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। व्यवसाय तभी लंबे समय तक चलेगा जब आपके पास कस्टमर रहेगा, और कस्टमर आपके पास दूसरी बार तब आएगा जब आपने उसको अच्छी सेवाएं प्रदान की, अच्छी वस्तुएं उपलब्ध करवाई। तो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बिजनेस के अर्थ से ही आपको पता निकलती हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं को आपने ध्यान में रखना है। तो ये व्यवसाय का अर्थ और व्यवसाय की विशेषताएं, ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया।